गुड मॉर्निंग। अब हम तर्क संग्रह में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से, जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि बुद्धि के अंतर्गत ज्ञान हमने दो प्रकार का देखा वहाँ पे, एक तो स्मृति रूप, दूसरा अनुभव रूप। तो स्मृति क्या है? अनुभव पर आधारित ज्ञान है। और उस यथार्थ उसके भी अनुभव के भी हमने दो भेद पढ़े, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव का अर्थ क्या हुआ? जो जैसा है उसमें उसी प्रकार का ज्ञान होना, उसे उसी रूप में पहचानना। अर्थात रजत को रजत के रूप में पहचानना, या घट को घट के रूप में पहचानना, या व्यक्ति जिसको भी जो है, यदि से का ये राम है तो राम को राम के रूप में पहचानना, जिसके रूप में हम उसको जानते हैं, जो जैसा वो जाना जाता है वैसे ही हम पहचान रहे हैं। तो वो तो हुआ यथार्थ अनुभव। और अयथार्थ अनुभव हुआ कि जो नहीं है, वास्तव में जो जैसा नहीं है उसका उस रूप में ज्ञान होना। जैसे सीपी है तो सीपी में यदि किसी को दूर से वो चमकती है रेत के ऊपर तो चांदी जैसी प्रतीत होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि अगर दूर से उसे लगा वो चांदी चमक रही है तो ये अनुभव क्या हुआ? अयथार्थ हुआ, अर्थात अर्थ के अनुसार नहीं हुआ। तो जो जिसका जिसमें अभाव है उससे युक्त होकर उसका ज्ञान होना। जैसे सीपी के अंदर हमें रजत का यदि ज्ञान हो रहा है, हम उसको रजत समझ रहे हैं अर्थात चांदी समझ रहे हैं, तो वहाँ पर शुक्ति में रजतत्व का अभाव है, लेकिन उससे युक्त ही हम उसे पहचान रहे हैं। तो जो जैसा नहीं है उसका उसके अभाव वाले रूप में ज्ञान होना, अर्थात जिसका उसमें अभाव है उसका वहाँ भाव रूप में ज्ञान होना। या सीधी सी भाषा में कहें तो जो नहीं है फिर भी उसका कहीं उसका ज्ञान होना, ये अयथार्थ अनुभव कहलाता है। अब इसके पश्चात हम पढ़ते हैं कि यथार्थ अनुभव कितने प्रकार का होता है। तो कहते हैं यथार्थ अनुभव का भेद बताते हैं कि वो यथार्थ अनुभव भी 4 प्रकार का होता है, जिसे हम कहते हैं यथार्थ प्रत्यक्ष, अनुमिति और उपमिति शब्द के भेद से। यथार्थ अनुभव कैसा बताया उन्होंने कि 4 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द के भेद से। इसी के आधार पर हम इसके करण भी देखते हैं। आपने प्रमाण का जो मैंने कहा यहाँ पे, तो वो प्रकरण शुरू हो रहा है। तो कहते हैं ज्ञान कितने प्रकार का हुआ यथार्थ? एक तो हुआ प्रत्यक्ष जो हमें सामने दिखाई पड़ रहा है, एक अनुमिति जिसका हम तर्कों के आधार पे अनुमान करते हैं, तीसरा उपमिति जहाँ पे हम साम्य के आधार पर कोई चीज़ का ज्ञान करते हैं, हमें बताया जाता है कि इस प्रकार की इससे मिलती जुलती है तो हम उस वस्तु को पहचान लेते हैं या व्यक्ति को पहचान लेते हैं। और चौथा शब्द अर्थात जो हमारे शास्त्र हैं, हम किसी की बात पर, जो विश्वसनीय व्यक्ति है उसकी बात को जब हम प्रमाण मान लेते हैं कि हाँ ये झूठ नहीं कह सकता, तो ये 4 प्रकार के ज्ञान होते हैं। अब कहते हैं कि इस 4 प्रकार के ज्ञान के यथार्थ अनुभव के जो करण हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के करण क्या हुआ? तत्कर्णम अपि चतुर्विधम, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के भेद से। ये 4 प्रकार के हुए। ज्ञान 4 प्रकार का हुआ, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। उसी के आधार पर हमने 4 उसके करण, जो उसको करण यानी जो उसको ज्ञान कराने में जो सहायक हैं, माध्यम हैं, साधन हैं, वो भी 4 प्रकार के हुए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के भेद से। अब कहते हैं यथार्थ अनुभवात्मक का जो प्रमा का इसको इन्होंने व्याख्या करी है कि यथार्थ अनुभव के कराने वाली जो प्रमा का करण है, ये अर्थ है यहाँ पर इससे अभिप्रेत है कि उसका करण भी 4 प्रकार का होता है। अब इसको आगे कहते हैं करण क्या है। यहाँ पे कहा कि यथार्थ अनुभव का करण भी 4 प्रकार का होता है, तो ये करण क्या है? तो करण का लक्षण क्या दे रहे हैं? असाधारणम कारणम करणम। असाधारण कारण को, असाधारण क्या हुआ? जो साधारण नहीं है, तो सामान्य नहीं है तो विशेष है, तो असाधारण कारण को करण कहते हैं। किसी भी कार्य के प्रति जो साधारण कारण माने गए हैं वो 8 हैं। तो इसमें ईश्वर को, सभी कार्यों की उत्पत्ति में ईश्वर को साधारण कारण माना जाता है। साधारण कारण क्या हुआ कि जब तक ईश्वर नहीं होगा, हम मानते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है, तो सबके कार्यों के प्रति वही उत्तरदायी है, वही उसका कारण है।
कारण क्यों हुआ कि यदि ईश्वर होता ही नहीं तो जगत भी नहीं होता, तो वो सभी कारणों का मूल कारण है। तो इसलिए उस ईश्वर को साधारण कारण माना गया है कि वो उसके बगैर सृष्टि संभव ही नहीं है। जो कुछ भी घटना घटित हो रही है उसका कारण पर उसमें ईश्वर को माना जाता है। इसी तरह से ईश्वर की जो ज्ञान या उसकी इच्छा है, जब तक उसमें इच्छा जागृत नहीं होगी सृष्टि का करने की, तब तक भी सृष्टि नहीं हो सकती। तो ईश्वरीय ज्ञान या उसकी इच्छा को हम साधारण कारण मानते हैं। इसी प्रकार से कृति, प्रागभाव, काल, जो उत्पत्ति के पूर्व होने वाला जो अभाव है, काल है, दिशा है, अदृष्ट है, जिसको हम धर्म और अधर्म कहते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, साधारण कारण होते हैं। तो इन सब ये कार्य मात्र के प्रति कारण कहे जाते हैं। इसको पहले भी आपको खूब अच्छे से इसको स्पष्ट करते आए हैं कि जो कार्य मात्र के प्रति सदैव रहने वाले हैं, जिसकी हम उपस्थिति शून्य नहीं मान सकते, वो कारण हैं। तो लेकिन इससे अलग जो विशेष कारण है, जो किसी कार्य मात्र के प्रति ही कारण होते हैं, उनको हम विशेष कारण कहते हैं। तो यहाँ पर काल आदि में इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो, क्योंकि काल आदि क्या है, साधारण कारण है। जो काल, दिशा, आकाश, ये किसी भी कार्य के प्रति जो है वो सामान्य कारण होते हैं। इनकी उपस्थिति यानी कि जो भी कार्य हो रहा है इनके सापेक्ष हो रहा है, इनका कभी अभाव नहीं होता। तो उसमें इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं है, इसलिए यहाँ पे असाधारण पद दिया है। तो असाधारण कारण कहने से, असाधारण पद देने से साधारण कारणों में इसकी लक्षण नहीं होती। अब जो इसके टीकाकार हैं तर्क संग्रह के, वो कहते हैं कि इसमें व्यापार में अतिव्याप्ति नहीं हो, इसलिए लक्षण में जो हमने कहा असाधारणम कारणम करणम, तो कहते हैं यहाँ पे एक व्यापारवत पद और जोड़ देना चाहिए। अर्थात व्यापारवत का अर्थ क्या हुआ कि जो व्यापार से युक्त है। कहते हैं जो घट इत्यादि का निर्माण होता है, घट कार्य, मिट्टी कारण है। इसको इस प्रकार से आप इसको मन में बैठा लो कि जो मूल कारण है मिट्टी है, मिट्टी से एक घड़ा भी बनता है, अन्य कृतियाँ भी बनती हैं। कहते हैं घट आदि कार्य के प्रति जो चाक है, उसकी जो चक्र का घूमना रूप क्रिया है, भ्रमण रूप क्रिया है, तो वो व्यापार भी असाधारण कारण है, उसको हम साधारण नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो चाक घूमेगा नहीं, उसमें भ्रमण क्रिया नहीं होगी, तब तक वो अपनी आकार नहीं ले पाएगा। हम जो भी उसके ऊपर हमने चढ़ाया है बनाने के लिए, चाहे वो घट हो या सुराही हो या कोई भी चीज़ मिट्टी की जिसको हम गढ़ रहे हैं, तो जब तक चाक का व्यापार नहीं होगा, उसकी भ्रमण क्रिया नहीं होगी, तब तक वो अपना आकार नहीं ले पाएगा। तो इसलिए उसकी जो भ्रमण क्रिया है वो व्यापार है, लेकिन और वो भी असाधारण कारण है, तो वो व्यापार जो है वो भी उसके अंदर उसका कारण माना जाएगा। तो कहते हैं चक्र का व्यापार व्यापारवान नहीं हो सकता, व्यापार वाला, क्योंकि वो तो स्वयं व्यापार है। व्यापार से तात्पर्य यहाँ पे जो उसकी क्रिया हो रही है। तो चक्र का जो व्यापार है, अर्थात जो उसका घूमना है, वो व्यापार वाला नहीं हो सकता। व्यापार वाला क्या होगा? द्रव्य होगा। तो इसलिए वो कहते हैं यहाँ पर व्यापारवत पद भी इसके लक्षण में दे देना चाहिए। तो इस प्रकार से करने पर हो जाएगा। और व्यापार का जो लक्षण है वो कहते हैं द्रव्य अन्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जन का व्यापारा। ये हम किसका कहते हैं लक्षण? व्यापार का लक्षण कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जो द्रव्य अन्यत्वे सति, द्रव्य से भिन्न होते हुए, जो तज्जन्यत्वे सति, उसके कारण से जो जन्य हैं, और जो कारण से जन्य अर्थात उत्पन्न का जनक है, उसका उत्पादक है, तत्जन्य जन का, उससे उत्पन्न होने वाले का जनक है। द्रव्य अन्यत्वे सति, द्रव्य से भिन्न होते हुए, तज्जन्यत्वे सति अर्थात उस द्रव्य से उत्पन्न होते हुए भी जो उससे उत्पन्न होने वाले का जनक है, उसका उत्पन्न करने वाला है, उसे हम व्यापार कहेंगे। अब इसको कैसे समझोगे? ये तो एक पारिभाषिक पूरा हमने बता दिया वाक्य। तो इसको हम कैसे समझेंगे? द्रव्य अन्यत्वे सति। मिट्टी क्या है? द्रव्य है। पृथ्वी का ये ना विकार, तो कहते हैं पृथ्वी क्या है? द्रव्य है। तो मिट्टी क्या है? द्रव्य है। हमने उसमें पढ़ा भी है, मृत पाषाण इत्यादि जो हमने वहाँ पे उसके भेद पढ़े थे। तो कहते हैं द्रव्य से भिन्न होते हुए, तो मिट्टी से तो जो भिन्न हुआ, तज्जन्यत्वे सति,
और उससे जो उत्पन्न हो रहा है अर्थात उस मृत्तिका से हम जैसे घट का निर्माण कर रहे हैं। बड़ा सरल सा उदाहरण है, इसलिए इसे आसानी से समझा जा सकता है। उससे उसके साथ के जितनी भी चीज़ें उत्पन्न हो रही है उसको आप समझ सकते हैं, जो भी आकृति उससे बन रही है। तो उससे उत्पन्न होने हुए भी, यानी कि उस द्रव्य से उत्पन्न हो रहा है, द्रव्य से भिन्न भी है, उससे उत्पन्न होते हुए भी जो उससे उत्पन्न हो रहा है, यानी कि द्रव्य से उत्पन्न होते हुए भी, मिट्टी में तो होगा, चाक घूम रहा है तो उससे उत्पन्न होते हुए भी उससे उत्पन्न होने वाले अर्थात जो उससे घट का निर्माण हो रहा है, जो वो आकार ग्रहण कर रहा है, उसका जनक क्या है? वो भ्रमण क्रिया है। तो वो भ्रमण क्रिया द्रव्य से उत्पन्न होते हुए भी जो उसका कार्य रूप है अर्थात घट है, उसका जनक है, अर्थात वो जो भ्रमण के कारण उसके अंदर जो आकार ग्रहण होता है उसको हम यहाँ पर व्यापार कहेंगे। तो यहाँ पर ये व्यापार का लक्षण बताया, उसको बताया, अब इसको स्पष्ट हो गया होगा आपको। तो यहाँ पर हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम असाधारण कारणम करणम कहते हैं कि असाधारण कारण को करण कहा जाएगा, क्योंकि ऊपर का है उसके करण भी चार प्रकार के हैं। तो यहाँ पे वो करण क्या है उसको बता रहे हैं कि असाधारणम कारणम करणम, असाधारण कारण को करण कहा जाता है। कहते हैं ऐसा होने पर जो व्यापार है वो भी करण बन जाएगा। तो करण क्यों बन जाएगा? क्योंकि वो भी क्या हो रहा है, उस किससे उत्पन्न हो रहा है? असाधारण कारण है, यानी कि वो क्रिया जो है चाक का घूमना वो असाधारण है, उसमें वो उसके बगैर घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, तो वो भी उसमें असाधारण कारण है, तो वो भी करण कहलाएगी। तो कहते हैं नहीं, असाधारण कारण हम यहाँ पे जो कहेंगे वो किसको कहेंगे? द्रव्य अन्यत्वे सति, द्रव्य से भिन्न होते हुए भी, जो उसको कहा उन्होंने व्यापारवत लक्षण दे दो कि वो व्यापार से भिन्न, व्यापार वाला है, व्यापारवान है। तो व्यापारवान कौन होगा? जो चाक है वो द्रव्य है। तो द्रव्य से भिन्न होते हुए भी जो द्रव्य उससे उत्पन्न होने वाले का जनक है, जो वो क्रिया रूप है, वो हम व्यापार कह रहे हैं। तो व्यापारवान कौन होगा? वो द्रव्य होगा। इसलिए यहाँ पर इस लक्षण की अतिव्याप्ति व्यापार में नहीं होगी। अब इसके बाद कहते हैं कारणस्य लक्षणम, कि कारण का लक्षण क्या बताया इन्होंने यहाँ पे कि असाधारणम कारणम करणम। उसके पश्चात कहते हैं कि अच्छा असाधारण की तो बात समझ में आ गई, जो विशेष है। अब ये कारण क्या कहेंगे, किसको हम असाधारण कारण मानेंगे? कहते कारण का लक्षण कहते हैं कारणीयत पूर्ववृत्ति कारणम, कार्य से जो निश्चित रूप से पहले विद्यमान रहता है उसको हम कारण कहते हैं। तो कार्य से अर्थात जैसे हमने कहा यहाँ पे उदाहरण दिया, उसी से समझिए आप कि जैसे मिट्टी से घट का निर्माण हो रहा है, तो मिट्टी पहले है, घट की आकृति तो बाद में आ रही है। तो कार्य क्या है? घट है। मिट्टी क्या है? वो कारण है। तो कार्य से नियत पूर्ववृत्ति अर्थात जो निश्चित रूप से पहले रहे कार्य से, वो कारण है। तो जैसे घट की उत्पत्ति से पूर्व जैसे मिट्टी कहा, उसी प्रकार से अब यहाँ पर और भी जो उसमें सहायक हो रहे हैं, जो दंड है, जो चक्र है, कुम्हार है, अर्थात जो सबके सम्मिलित प्रयास से और जिनकी वहाँ पर आवश्यकता है, वो घट निर्माण में जो सहायक हैं वो सारे ही उसमें कारण कहलाते हैं। तो ये सब घट के प्रति कारण है। मिट्टी तो है ही, लेकिन मिट्टी के साथ साथ यदि कुम्हार नहीं है तो मिट्टी से स्वयं तो घट का निर्माण नहीं हो जाएगा, तो वहाँ पर वो कुम्हार भी जो है उसका कारण हो गया। वो जो दंड लिए हुए है जिससे वो घुमाता है वो भी कारण हो गया। इस प्रकार से जितने भी उसके पूर्व हैं उसको हम यहाँ पर कारण कहेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं अब एक चीज़ और होती है कि इसमें से जो आवश्यक रूप से जिसके बिना उत्पत्ति संभव ही नहीं है अर्थात कार्य अस्तित्व में नहीं आ सकता है, यहाँ पे उस पूर्ववृत्तित्व से तात्पर्य है पहले होना। अगर वहाँ पे मान लो किसी ने ये कह दिया कि ठीक है अब ये कुम्हार जो है गधे पर लाद करके मिट्टी लेके आता है, तो वो गधा भी उसके प्रति कारण हो गया, लेकिन उसका साक्षात संबंध नहीं हुआ कि हम गधे पे लादें या किसी ट्रॉली पे लाद के लाए या किसी व्यक्ति को ही उठा करके लाए। तो मिट्टी को लाने की जो क्रिया कर, तो वो गधा अगर कोई जैसे कुम्हार पाले हुए है तो वहाँ पे गधा उसके प्रति कारण नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कार्य नियत, कार्य से आवश्यक रूप से जो उसका पहले रहना
आवश्यक है, अर्थात विद्यमान रहना आवश्यक है, वो कारण है। तो अब यहाँ पर इसी से हम जो एक कार्य में जो गधा है वहाँ पे जिसको अभी आपको बताया, तो वो गधा अनियत पूर्ववृत्ति है, अर्थात यदि गधा नहीं भी होगा तो मिट्टी किसी न किसी और माध्यम से प्राप्त की जा सकती है या उसको लाया जा सकता है। तो इसलिए उसमें दोष नहीं होगा, नियत पद देने से होता है कि जिसका रहना निश्चित ही है, अर्थात कार्य में उत्पत्ति के पूर्व उसका रहना आवश्यक है, उसके या उसके अभाव में कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है, ये भी हम कह सकते हैं। अब कहते हैं कार्य में अतिव्याप्ति वारण के लक्षण में पूर्व पद आया है, क्योंकि कार्य में यहाँ पे केवल यही कहें कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि कार्य कारण से पूर्ववृत्ति नहीं है, तो पूर्व करने से क्या होगा कि कारण तो पहले से है लेकिन कार्य पहले से विद्यमान नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे पूर्व पद देना आवश्यक है, क्योंकि वो कार्य की उत्पत्ति से पूर्व कारण अवश्य रहेगा। कार्य के साथ भी रह सकता है, जैसे मिट्टी समाप्त थोड़ी होगा, उसने घट की आकृति ली तो रहेगी तो वो मिट्टी। तो यहाँ पे कहते हैं कार्य कारण से पूर्ववृत्ति नहीं है, इसलिए यहाँ पर अतिव्याप्ति नहीं होती है। अब कहते हैं घट कार्य के प्रति दंडत आदि की नियत पूर्ववृत्तता है, उसमें अतिव्याप्ति नहीं हो, तो लक्षण में अन्यथा सिद्धत्व विशेषण देना आवश्यक है। जैसे अभी हमने पढ़ा वहाँ पे इसके पहले लक्षण में वो कहते हैं व्यापारवत, असाधारण में व्यापारवत यदि आप साथ में जोड़ दो तो लक्षण निकृष्ट हो जाता है, परिमार्जित हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि इसके लक्षण में, कारण के लक्षण में यहाँ पर अनन्यथा सिद्धत्व देना आवश्यक है, ये विशेषण दे सकते हैं। अनन्यथा सिद्धत्व पद में क्या हुआ कि जो किसी अन्य के प्रति सिद्ध हो, अर्थात उसमें भी सहायक हो रहा हो, तो वो तो हुआ अन्यथा सिद्ध। और जो अनन्यथा सिद्ध हुआ, जो किसी अन्य में जो है सिद्धि नहीं हो, तो वो हुआ अन्यथा सिद्ध। तो अन्यथा सिद्धि से जो रहित है, जहाँ पे किसी और कार्य को सिद्ध नहीं कर रहा है, उसे हम अनन्यथा सिद्ध कहेंगे। जैसे दंडत्व के बिना भी घट की उत्पत्ति होने से कार्य घट के प्रति दंडत्व अन्यथा सिद्ध है। यानी कि ऐसा नहीं कि दंड नहीं है, डंडा नहीं है तो घड़ा नहीं बनेगा, वो किसी अन्य कार्य में भी तो सहायक हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर वो घट के प्रति अन्यथा सिद्ध नहीं है, अन्यथा सिद्ध है, इसलिए ये भिन्न हुआ। अब कहते हैं अन्यथा सिद्ध का लक्षण जो आवश्यक रूप से नियत पूर्ववृत्तित्व जिसका हो, अर्थात निश्चित रूप से पहले रहना हो, कार्य की उत्पत्ति के साथ पहले रहता है, उसके साथ रहने वाला धर्म अन्यथा सिद्ध होता है। तो यहाँ पर जो कहा उन्होंने कि अनन्यथा सिद्ध कहो, अन्यथा सिद्ध का सीधा सा अर्थ ये है कि वो किसी अन्य कार्य के प्रति उसकी सिद्धि नहीं हो रही है। तो कारण का लक्षण क्या हुआ, कार्य से निश्चित रूप से जो पहले विद्यमान है वो कारण है, जिसके बगैर कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। उन कारणों को हम उसके प्रति विशेष रूप से कारण मानेंगे। अब कहते हैं कार्य का जो कार्य किसे कहेंगे हम, अभी हमने कहा कार्य नियत पूर्ववृत्ति था, तो कार्य किसे कहेंगे, कहते हैं कार्यम प्राग भाव अप्रतियोगी। प्राग भाव का जो प्रतियोगी है उसको हम कार्य कहेंगे। प्राग भाव क्या हुआ कि उत्पत्ति से पूर्व कारण में कार्य का अभाव होता है, था जब तक मिट्टी अभी तक घड़ा बना नहीं है तब तक उस घट का अभाव है, तो उत्पत्ति से पूर्व रहने वाला अभाव प्राग भाव कहलाता है। प्राग मानने पहले, अभाव जो भाव रूप नहीं है, तो किसी भी कार्य की उत्पत्ति से पूर्व उसका अभाव रहता है और इस अभाव को प्राग भाव कहते हैं। तो जो प्राग भाव का प्रतियोगी है, प्राग भाव का अभी प्रतियोगी क्या हुआ, तो यस्य अभावा सा प्रतियोगी, जिसका अभाव होता है वो प्रतियोगी हुआ। जैसे प्राग भाव का प्रतियोगी क्या हुआ, कार्य हुआ। कैसे हुआ कि मिट्टी में घट का अभाव है, अभी उससे घट उत्पन्न नहीं हुआ है, तो वहाँ घट का प्राग भाव है। तो प्राग अभाव अर्थात पूर्व में रहने वाला अभाव, और जिसका अभाव होता है वो प्रतियोगी होता है। यस्य अभावा सा प्रतियोगी, तो जिसका अभाव होता है वो प्रतियोगी है। तो यहाँ पे अभाव किसका है, उत्पत्ति से पूर्व घट का है, तो घट के अभाव का प्रतियोगी क्या हुआ, घट हुआ, अर्थात कार्य हुआ। घट कार्य है ना, तो घट जो है वो कार्य हुआ। तो
प्राग भाव का प्रतियोगी कार्य होता है, अर्थात घट के अभाव का प्रतियोगी घट रूप कार्य हुआ। इसी प्रकार से पटाभाव का प्रतियोगी पट रूप कार्य हुआ। या जो भी जिससे उत्पन्न हो रहा है, हम इसको सब में ले सकते हैं। कोई मान लो कोई भी चीज़ बन रही है, हम स्टील की धातु की चीज़ें देख लें, तो उत्पत्ति से पूर्व उसका अभाव है और उसके पश्चात वो उसका जो कार्य रूप में आया, मान लो हमारे कोई आभूषण है, वस्त्र है, कुछ भी है, तो वो जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं वो कार्य हुआ, पूर्व में उसका अभाव था। तो यहाँ पे जो कार्य है वो प्राग भाव का प्रतियोगी हुआ। अब कहते हैं कारण का लक्षण, कहते हैं कि क्या है, तो कहते हैं कारणम, उसके प्रकार बता रहे हैं कि कारणम त्रिविधम समवायी असमवायी निमित्त भेदात, कि ये 3 प्रकार का होता है, समवायी, असमवायी और निमित्त के भेद से। पहले बताया असाधारणम कारणम करणम, अब उसके बाद असाधारण को बता दिया व्यापारवत हो वहाँ पे दे दो। उसके पश्चात बता रहे कारण क्या हुआ, तो नियत पूर्ववृत्तित्वम, ये कारण का लक्षण हुआ। फिर उसके बाद कहते हैं कि कार्य किसे हम कहेंगे, तो कहते हैं कार्य जो है वो प्राग भाव का प्रतियोगी है। अब कहते हैं कि अच्छा कारण कहा, असाधारण कारण को हम करण कहेंगे, तो कारण कितने प्रकार का होता है, तो कहते हैं ये कारण 3 प्रकार का है, समवायी, असमवायी और निमित्त के भेद से। अब उस समवायी कारण का लक्षण कहते हैं वो क्या है, कहते हैं यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम, कि जिसमें समवाय संबंध से रहते हुए या जिसमें संवेत होकर कार्य उत्पन्न होता है वो समवायी संबंध है ना, तो तत्समवायी कारणम, तो वो समवायी कारण होता है। जैसे तंतु के तंतवा पटस्य, पट का समवायी कारण क्या हुआ, तंतु हुए। पटश्च स्वगत रूपादे, और पट यानी वस्त्र का जो रंग है उसके अंदर स्थित जो रूप आदि है वो उसका समवायी कारण क्या हुआ, उसका रूप आदि। अपने पट रूप का समवायी कारण क्या है, पट हो गया। इसी प्रकार से हम घट में ले सकते हैं। तो यहाँ पर यत् संवेतम, जिसमें समवाय संबंध से रहते हुए कार्य उत्पन्न होता है वो समवायी कारण है। तो समवाय के लक्षण में यदि संवेद पद नहीं दिया जाए तो यस्मिन् कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम, अर्थात जिसमें कार्य उत्पन्न होता है वो समवायी कारण है, ऐसा लक्षण होता है, तब चक्र में घटादि कार्य उत्पन्न होंगे, अर्थात चक्र भी घट का समवायी कारण हो जाएगा। तो ये अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि चक्र में घट संयोग संबंध से वर्तमान है, समवाय से नहीं है। तो समवाय संबंध से रहते हुए, इसको आपको पहले भी बताया है, आगे भी स्पष्ट करते रहेंगे, इसको अविनाभाव संबंध कहते हैं, कि अपनी विनश्यत अवस्था तक एक कार्य जो है अपने कारण पर आश्रित होकर रहता है, अर्थात दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। यह संवेतम कार्यम जो हमने कहा, तो मिट्टी से अलग घड़ा नहीं है, मिट्टी उसके अंदर उससे पृथक नहीं हो रही, तंतु से वस्त्र पृथक नहीं, यानी कि वस्त्र में तंतु है, कारण यानी कि पहले तो सूत रूप में ही विद्यमान है और वो बिना जाता है जो उसका ताना बाना, तो उसके पश्चात वो वस्त्र रूप में दिखाई पड़ता है, लेकिन तंतु उससे पृथक नहीं है, अलग नहीं होते, उसी में संवेत हैं, समवाय संबंध से रह रहे हैं। तो तंतु वस्त्र का समवायी कारण हुए। इसी प्रकार से उसका जो हमें रंग दिखाई पड़ता है, तो वो जो वस्त्र है वो अपने में स्थित रूप आदि का जो कुछ भी हम देख रहे हैं, तो वो उससे पृथक नहीं देख रहे हैं, उसी में देख रहे हैं, तो वो उसका समवायी कारण हो जाएंगे।